3 star. Good morning, one and all present here. With immense pride and joy, I feel truly pleasure to welcome you all to this occasion where we are going to celebrate the great talents at this Pratibha Samman Samaroh. It's my pride privilege to heartfelt welcome to the esteemed dignitaries we have today. Please give a big round of applause for the team of Adego VR. They are here to share their views and to give a lecture on self-awareness. We have Ms. Priya Sahani, Managing Director at Adego VR India. Next we have Ms. Bhavya Malhotra, Therapeutic Service at Adego VR India. Mr. Rupesh Sharma, Impact Fellow at Agio VR India, and last but not the least, Mr. Satyam, Marketing Analytics at Agio VR India. Please give them a big round of applause, everybody. Hard work and achievements of our bright students here at Jeend Institute of Engineering and Technology, lovingly known as JITE. Today it's just not a celebration, but it's a recognition of dreams turned into reality, of the efforts that went above and beyond, and of the students. I would like to call the team to please take over. शिकायत होती कि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, तो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. लेकिन मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। Yes, तो फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? sir. क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. क्या पक्का आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ऐसे स्माइल करते हुए अंदर एक बहुत खुशी लेकर आए हुए देख के बहुत ही सुंदर मौका है, क्योंकि एक एग्जाम का जो मौका आता है, एग्जाम का जो टाइम आता है, या बात करते करते मेरा हाथ काम, ये जो सारी चीजें हैं ये बस हो रही है, ये सबके लिए सेम है। पक्का सबके पास कार्ड है? Yes, sir. आवाज नहीं है, कार्ड है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। इस कार्ड के एक तरफ फैक्ट लिखा हुआ है। फैक्ट मतलब वो घटना, वो चीज जो सबके लिए एक ही होती है, बदलती नहीं। जैसे मेरा हाथ का फोन यहाँ रखना, ये सबके लिए एक ही चीज है, ये हो गया, ये सब किसी के लिए बदल नहीं रहा है। लेकिन
दूसरी तरफ थॉट लिखा हुआ है। थॉट है ना, वो देखो कैसे काम कर रहा है ना, वो अच्छा बोलने नहीं आ रहा। तो ऐसे हजारों विचार अलग अलग लोगों के मन में आ रहे हैं। कि हाँ मुझे तो अच्छा लगा, किसी को आया होगा अरे मैं सिर्फ मुझे अच्छा लगा एग्जाम आ रहे थे, है ना, ऐसी चीज़ें आती है। तो अभी मैं आपके सामने 10 स्टेटमेंट्स रखूंगी और अभी हम सब देखेंगे हमें क्या लगता है कि वो फैक्ट है या थॉट। ठीक है, पहला सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, फैक्ट और थॉट, सब अपना रेस करके बता सकते हैं। ओके, सूरज किसी के लिए थॉट भी है, ठीक है। नेक्स्ट, दो हाथ है, फैक्ट या थॉट। When you boil water, the temperature is zero. पानी उबालोगे तो ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा। फैक्ट या थॉट? फैक्ट। फैक्ट भी है किसी के लिए? अर्थ इज राउंड। पीछे वाले हाथ थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ताकि मैं दिख रहा है। अर्थ इज राउंड। दुनिया गोल है। नेक्स्ट, I think I can't do anything right. मुझे लगता है मैं कुछ सही। I think I'm always doing something wrong. मैं हमेशा कुछ गलत ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। Fact, thought. I think no matter how much I do, it is लोगों के लिए thought भी है, fact भी है। ठीक है, next. तो अब ऐसे करा था, तो मुझे तो इतना डांटा, मेरे साथ इतना गंदे से किसी ने व्यवहार करा, यही मेरी सच्चाई है। उस इवेंट को या वो जो मेमोरी हमारे दिमाग में चीज हुई थी वो हमारे पर इतनी हावी हो जाती है कि और कोई सच हमें लगता ही नहीं, जबकि ये सच है ही नहीं। ये तो एक हमारी इंटरप्रिटेशन है। जैसे स्टार्टिंग कभी आपने इसको यूज किया, किसी ने देखा है पहले, आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर से क्या निकलेगा? सो जैसे हम अभी एक प्रोजेक्टर को देख रहे हैं, वो बहुत दूर है हमारे यहाँ से, हम उस विजन को बहुत दूर से देख रहे हैं। एक छोटा सा एक टीवी आपके आँख के पास आके, बिल्कुल छोटा एक विजन, और बहुत क्लैरिटी के साथ आके जुड़ जाता है। जैसे आपने कोई चलता फिरता स्पेक्स पहन लिया और जिसमें कुछ मूवी दिख रही है। सो इससे क्या होता है, इमर्सिव व्यू हो जाता है जिसमें आप आसपास की दुनिया से कट जाते हैं। जैसे जब आप फोन में देखते हो या आप ये देख लो, ये यहाँ पर मैं टच करके खत्म, है ना। जब आप ये पहनते हो तो ऐसा लगता है आप छू सकते हो इन चीज़ों को, वो चीज़ आपको रियल लगती है जब कि आप किसी इन्वायरमेंट में घुस गए। तो जैसे ये इन्वायरमेंट है, वो आप उसको उसी तरीके से उस इन्वायरमेंट को उसमें ले सकते हैं। कुछ चीज़ें पर ऐसे इफेक्ट नहीं करता, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। बट आइडिया ये है कि ये ऑक्यूलस हमने नहीं बनाया, पर हम आपको दिखाना चाहते थे कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हम बात ही करते हैं, आप लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना होगा, साइकोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा कि होते हैं, बात कर सकते हो, आप बात करके चीज़ें सॉल्व होती है। बट क्या बात करना हमेशा आसान होता है? होता हमेशा। एक इसके अंदर एक प्रोग्राम है हमारा जो अडाजियो तैयार करके हम डिलीवर करते हैं। जैसे आपने आइज के लिए बोला, ये कोई भी चीज़, जैसे आप टेलीफोन, अपना मोबाइल जो सारा दिन यूज़ करेंगे तो आपकी आइज पे इफेक्ट करता है, राइट। एवरीथिंग जिसको आप एक्सेस में यूज़ करते हो वो हमेशा से आपकी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ योर बॉडी वो इफेक्ट करेगा। सो इसको 20 to 40 मिनट्स के लिए यूज़ करें, एग्जैक्टली लेगा। आगे बढ़ने से पहले आपने कराना ट्राई, अभी आपको कैसा लगा? आप थोड़ा सबके साथ इसमें से कोई ऐसे आपको थोड़ा शेयर कर पाओगे? तो जिस जिसको ट्राई करना है आप ट्राई करके दीजिए। बट आइडिया इज नॉट जस्ट द VR, उसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम है कि जैसे जो हम फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, हमेशा एक थॉट से निकलना आसान नहीं है। निकालने के लिए एक अडाजियो का प्रोग्राम होता है जो हम डिलीवर करते हैं बच्चों को भी। तो वैसे क्या, अभी आप सब यहाँ बैठो, मैम मेडल ऊपर रखो सर्टिफिकेट को।
मैडम बेटा, आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, किस प्रकार का कार्यक्रम है बताते चले। अच्छा था। आप 12th में कितने % मार्क्स थे आपको? मेरे 81 था। क्या बनना है बड़े होकर? एनडीए तैयारी कर रहा हूँ। जी, आप बताइए नाम और आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ है जाइट कॉलेज में, उसके बारे में बताइए 2 बातें। आप क्या कार्यक्रम रहा, कैसा रहा कार्यक्रम? काफ़ी अच्छा रहा। आपका शुभ नाम? कहाँ से? आज का जो कार्यक्रम रहा है, कैसा आपको कार्यक्रम लगा? मेरा नाम दीपांशु है। मैं आज यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में आया हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। मैं जींद से ही हूँ। जी बिल्कुल। आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ है उसमें आपको सम्मानित किया गया है। आप क्या कहना चाहिए कार्यक्रम के बारे में? आज हम जींद में आए हैं जहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा था और इसमें आके हमें बहुत अच्छा लगा है। आपका शुभ नाम? आप बेटा कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? उज्जैन से। तो कितने % मार्क्स हैं 12th में आपके? 10.4। तो आगे क्या बनने की इच्छा है, क्या करना है, क्या कोर्स करना है? आप बताइए बेटा, आप कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपको भी सम्मानित किया गया, क्या कैसा कार्यक्रम रहा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सर। जी बेटा, आप मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। आपका नाम? कहाँ से? चलिए, आज जाइट इंजीनियरिंग कॉलेज जींद ने प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया है और उसमें एज ए चीफ गेस्ट आप मौजूद रहे हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम आपको नजर आया? बहुत वैल्यू क्रिएटिंग प्रोग्राम था। काफ़ी नॉलेज बच्चों को, बिकॉज़ ये बच्चे बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या विलेजेस से आ रहे हैं जहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे इतना डिटेल में उनको समझाया गया कि उनकी पॉसिबिलिटीज़ आगे के लिए क्या हैं और उनको कैसे एजुकेशन को इन अ बेटर स्किल मैनर सीखना चाहिए। जस्ट सिर्फ एजुकेशन की वजह से नहीं कि हम मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट उनको ये टेक्निकल स्किल्स लर्न करने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दीज टाइम्स। मैडम, आप लोगों ने गेस्ट लेक्चर भी कुछ ऐसा दिया है, बच्चों को कुछ रास्ते बताए हैं कैरियर काउंसलिंग के बारे में, वो थोड़ा बताते चले, क्या ब्रीफ किया आपने? सो हमने बच्चों को बहुत ऐसा फीलिंग्स होती है जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें मालूम नहीं है कि कुछ चीज़ें हमने अपने मन में खुद एक थॉट्स बना लिए होते हैं कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी लाइफ इसी तरह से ही है, या मैं आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाऊँगा और मैं इस करियर में, मुझे नहीं लगता कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आकर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाऊँगा। सो हमने उनको वो थॉट्स और वो फीलिंग्स जो उनके अंदर है और वो जो फैक्ट्स हैं, उन दोनों में अलग डिफरेंस लाने की कोशिश करी। उनको समझाया कि कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ वो फैक्ट्स होते हैं, कि हाँ हमें उनके ऊपर काम भी किया जा सकता है अगर वो सिर्फ फीलिंग्स तक है कि मैं अच्छा नहीं समझते अपने आप को, लेकिन मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। तो उनको वो हमने डिफरेंस समझाने की कोशिश करी, सो दैट वो स्किल्स उनके लिए लाइफ टाइम काम आए। जहाँ पर भी वो ऐसे स्टक हो जाएं कि मेरे ये थॉट्स ऐसे क्यों हैं, उसके ऊपर वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये थॉट्स मैं इनके ऊपर काम करके चेंज कर सकती। मैडम, आपने प्रैक्टिकल डेमो भी कुछ करके दिखाया, क्या वो इक्विपमेंट था? जी। लोगों ने इंटरेस्ट लिया आपके उस डेमो को? जी। सो हम राजीव वीआर से हैं और हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर काम है। हमने मेंटल हेल्थ की कुछ टेक्निक्स और थेरेपीज़ एक वर्चुअल रियलिटी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करी है। वो ऑकुलस कहलाता है, मेटा का है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्निक्स हैं, वो थेरेपीज़ हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिकल थेरेपीज़ है जो काफ़ी मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। 6 से 8 सेशंस में हम अपने कोई भी पास्ट ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम लेट डाउन फील करते हैं या डिप्रेस्ड हैं,
एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पैनिक्स अटैक्स भी आ जाते हैं, बहुत एंशियस होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इट हेल्प्स अ लॉट कि उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोग्राम्स को लेके चेंज ला सकते हैं। जिसमें कई बार व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाता है, वो उस जी। ट्रामा की कंडीशन में चला जाता है। जी। तो आपका जो इक्विपमेंट है, क्या जी। उसको उस ट्रामा से निकालने में सहायक है? जी। सो इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं एंड जैसे कोई बंद जगह पर हम जब पहुंचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें सांस नहीं आएगी, और ऐसा रियल नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस उसी तरह का होता है जैसे कहीं से हवा नहीं आ रही है और हम जल्दी ही ब्रेथलेस हो जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके कारण बहुत रीज़न्स हो सकते हैं कि कहीं पास्ट में हमने इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी जिसकी वजह से ये थॉट, ये फीलिंग्स, ये एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आता है। ये प्रोग्राम उस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिया साहनी है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अडाजियो वी आर इंडिया से। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने तीसरा वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें 70% या उससे अधिक के बच्चों को आपने सम्मानित किया। कार्यक्रम के बारे में बताते चलें सर। तीसरी बार जो कार्यक्रम हमने रखा उसमें भी सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने उतना ही भागीदारी की जैसे पहले भी वो करते आए हैं। जींद प्रांत में जाइड कुछ लगभग 26 सालों से एजुकेशन फील्ड में है और नई नई तकनीकी शिक्षा के बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। और इसी को देखते हुए आज हमारे बीच जो कंपनी आई, उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो दिखती नहीं, फिज़िकल कोई चोट लग जाए दिख जाती है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ये इंटरेस्ट दिखाया कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। आज करियर के ऑप्शन बहुत हैं, हर बच्चे का परिवार उसको कुछ ना कुछ अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बैरियर बनता है वो बच्चे का खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके कुछ कोर बिलीव्स हैं, या उसकी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है या कंफ्यूज्ड है। तो इस पूरे सेशन के माध्यम से आज मैं बहुत इस बात पे गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमने एक अच्छा सेशन बच्चों के लिए किया, जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस मिली। और जो टीम यहाँ पर गुड़गांव से ट्रैवल करा, उसके कारण स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगा कि किस टाइप से वो अपनी एजुकेशन से नए स्टार्टअप्स की शुरुआत कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, और मेंटल हेल्थ को अच्छा करके हम अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? अभिषेक बंसल, डेजिग्नेशन सर? डायरेक्टर JIT। सर, आज हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी है। ओके। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया जगत के लोगों को? मीडिया जगत के सभी रिपोर्टर्स को मैं यही कहूँगा कि अच्छी खबर छापें, पॉजिटिव न्यूज़ छापें, क्योंकि आपके माध्यम से जो विचारधारा बनती है समाज देश की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पिछले हिस्ट्री में भी जाएंगे तो न्यूज़पेपर में जो भी छपा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा देश की सोच बनाने में। तो जैसे आज आप JIT में आए और आपने एक अच्छी खबर को कवर किया, सभी रिपोर्टर्स को मैं यही बोलूँगा, अच्छी खबर छापें, पॉजिटिव न्यूज़ छापें, इससे हमारा समाज, देश बेहतर होगा।